हेलो हेलो हेलो। तो जय हिंद, स्वागत है आपका टीएनयू में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे आप लोग। हमारे देश की संसद को चलाने के लिए 3 सत्र चलते हैं, जिसमें देश के लिए जो आवश्यक कानून है वो सारे कानून ये 3 ऐसे आपका सेशन में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और हमारे देश के जो नेशनल लेवल का जो मुद्दा होते हैं वो सारे मुद्दाओं को इस जो है आपके सेशन में उठाया जाता है। लेकिन आपको बता दूं कि इस बार फरवरी का सेशन आपने देखा था, और फरवरी का जो बजट सेशन देखा, बजट सेशन के बाद आप मानसून सेशन जो देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि हमारे देश में जो संसद चलाते हैं, जितने भी आपका लेजिस्लेचर जो लॉ मेकर होते हैं, जो पार्लियामेंट मेंबर होते हैं, वो सारे जो है आपका दिल्ली में जाकर के बैठने का काम करते हैं। और वो अपने एरिया के लिए फंड्स को लेके आते हैं और आप अपने एरिया में जाकर डेवलप करते हैं। इसी को तो हम कहते हैं लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कहते हैं। और हम लोग इस उम्मीद से जो है लेजिस्लेचर को चुनने का काम करते हैं, जो कि हमारे लिए सुख दुख में साथ हो, हमारे डेवलपमेंट के लिए साथ हो। तो इसीलिए हमारे देश में 3 ऐसे सेशन चलाया जाता है, जो कि एक कहते हैं बजट सेशन, दूसरा कहते हैं मानसून सेशन, और तीसरा कहते हैं विंटर सेशन। तो अब जो स्टार्ट होने वाला है 20 जुलाई से, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट जो है हमारे देश का प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है, वो पूरी तरीके से सेशन का अनुमति दे देने का काम किया। देखिए यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया का हेडलाइन भी बना है, मॉनसून सेशन 2026 टू बिगिन ऑन जुलाई 20, पार्लियामेंट टू सीट ऑन डील, है ना। मतलब पार्लियामेंट में जो है 20 जुलाई से मॉनसून सेशन स्टार्ट होने वाला है। और इस सेशन के लिए बहुत ही हॉट टॉपिक जो है आपका देश के लिए बनने वाला है। आप जानते होंगे कि जो वर्तमान सरकार है वो हमेशा से इस सेशन भी बजट सेशन और आप मानसून सेशन के बीच में कुछ ऐसे खबरें आई है जो पूरी तरीके से चर्चा बनी हुई है और हमारे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। और पूरा यकीन करिए, उम्मीद से यकीन करिए कि इस बार जो है पूरी तरीके से जो है जो मुद्दा जो पूरी तरीके से हॉट बना हुआ, वो सारे मुद्दे जो है आपका पार्लियामेंट में उठने वाले हैं। क्या क्या मुद्दा उठने वाले हैं, क्या क्या चीजें होता है, सारे चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया का पूरी तरीके से आपका हेडलाइन बनने का काम किया है। चलिए तो देखते हैं क्या क्या बनने वाला है सर, क्या क्या हेडलाइन बनने वाला है सर। चलिए, बजट सेशन के बीच अगर आप आइएगा, बजट सेशन और आपका मानसून सेशन के बीच की अगर बात की जाए, तो इस बीच में आप देखेंगे तो अब बहुत सारे घटनाएं हुई है। जो महत्वपूर्ण घटना है वो सारे घटनाएं वहां पर उठाने का काम करेगा। जो सबसे पहला जो घटना की बात करें वो नेशनल लेवल का है, वो नेशनलिज्म का है, राष्ट्रवाद के लिए है। जो कि जिस तरीके से हमारे देश के युवा से लेकर के किसान भाई से लेकर सारे लोग जो है देश के लिए डेडिकेटेड रहता है, दिन हो या रात हो, देश के लिए जब भी जरूरत पड़ेगा वो हमेशा जो है अपना जान न्यौछावर जो है करने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि आप और हम सभी लोग जानते हैं कि देश है तो हम है तो देश नहीं, बल्कि देश है तो हम है। तो देश को सुरक्षित रखना ये बहुत बड़ी बात है। अब देश की सुरक्षित की बात आते हैं तो याद आता है एक ऑपरेशन सिंदूर आता है। ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि पहलगांव अटैक हुआ था। इस पहलगांव अटैक में जो है इस तरीके से घटनाएं को अंजाम दिया पाकिस्तानी आतंकवादी ने, जो हमारे देश को झकझोर देने का काम किया। पूरी देश की जो लोग हैं वो सारे लोगों को इस तरीके से दिल भर आया है, आंख भर आया था कि जो है जाति को धर्म पूछ करके गोली मारा गया था, जिसके कारण जिनकी मांगे उजड़ गई थी। इसीलिए हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी हैं और साथ में डिफेंस मिनिस्टर, दोनों साथ में मिलकर के एक ऑपरेशन का अंजाम दिया था जिनका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन सिंदूर में जब पूरी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जब चलाया गया तो उस समय पूरी तरीके से जो एयरफोर्स था, आर्मी था, दोनों को संयुक्त जो है आपका तीनों सेना का संयुक्त ऑपरेशन था। और इस ऑपरेशन के दौरान जो है हमारे 6 ऐसे जो है जवान था जो शहीद हो जाने का काम किया। लेकिन हमारे देश की रक्षा मंत्री ने इस बात को छुपाने का काम किया। हमारे देश की रक्षा मंत्री को वो अपना पीठ को थपथपाने के लिए, वो अपना जो है पूरी तरीके से अपना वाहवाही बटोरने के लिए बाकायदा पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि हमारे एक भी जवान का नुकसान नहीं होने का काम किया। उस समय हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ा गौरव की पल था, बहुत ही गौरव का क्षण था। देश ने पूरी तरीके से देश के ऊपर गर्व करने का काम किया, राजनाथ सिंह के ऊपर गर्व करने की बात की। लेकिन जब आया था इंडिया गेट के सामने पूरी तरीके से मेमोरियल में उनका नाम लिखने की बारी आया, उनका जो है सम्मानित करने की बारी आया, तो उस समय ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए 6 ऐसे जवान का प्रकाशित किया जाता है नाम, जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डेथ होने का काम किया है। और इस जैसे ही नाम जो है बाहर आता है
हमारे देश में पूरी तरीके से हड़कंप मच जाने का काम करता है। देश से हर युवा, हर लोग, हर विपक्षी पार्टी राजनाथ सिंह से इस बात का सवाल करने लगता है कि आखिर आपने हमारे देश के जवानों के साथ आपने इस तरीके का व्यवहार क्यों किया। देश से 6 जवान शहादत दे दिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, आपने इस बात को क्यों छुपाने का काम किया। आखिर हमारे देश का जो जवान शहादत हुए थे उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ क्यों कर दिया गया है। हमारे देश के मीडिया से लेकर के, देश के नागरिक से लेकर के हमारे देश के विपक्ष तक इस बात को पूछने का, सवाल करने का क्वेश्चन करता है, सवाल करने का काम करता है कि आखिर हमारे देश में जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 ऐसे जवानों को मृत्यु हुई थी, इस बात को क्यों छुपाया गया है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है राष्ट्रवाद के नाम पर। और इस बार जो है आप जानते होंगे कि जो मानसून सेशन जो आने वाला है, विपक्ष का भरपूर जो है अब बढ़ चल के हंगामा देखने को मिलेगा, जिसमें कि सवाल और जवाब करते हुए नजर आएगा कि देश की जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, जिस तरीके से जो है आपका कहा था संसद में खड़ी होकर के कि हमारा एक भी जवान का नुकसान नहीं हुआ, अब पूरा बीजेपी वाले पूरा बेंच को थपथपाने का काम किया कि क्या काम करके दिखाए। लेकिन जब आती है जब बात आती है आपका उनको सम्मानित करने का, तो उस समय जो है नेशनल वॉर मेमोरियल में नाम और साथ साथ में आपका उनका पिक्चर्स लगने का आता है, जिसे त्याग चक्र सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस कहते हैं। तब इस समय पता चलता है कि 6 से जवान जो है आपका शहीद हो जाने का काम किया। उस देश में देश के लिए जो जीने और मरने का जो कसम खाता है और देश के लिए शहीद हो जाता है, क्या देश के लोग और देश के जो है सारे लोग जो है आपका, तो क्या उनको सम्मान के लिए उनका जो है मृत्यु हो जाती है, देश के लिए शहीद हो जाती है, तो ये चीजें छुपाना क्या सही है। ये सारे चीजों के तमाम जो है सवाल जो है उठने का काम करता है और इस बार पार्लियामेंट में बहुत जो है जबरदस्त तरीके से उठने वाला है। ये तमाम मीडिया वाला और तमाम अखबार ने इसका हेडलाइन बनाने का काम किया। यहाँ पर देखिए, सेंटर रिलीज नेम ऑफ 6 सोल्जर्स किल्ड ऑन ऑपरेशन सिंदूर। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इन फर्स्ट गवर्नमेंट रिवील्स नेम ऑफ 6 जो है ब्रेवर हार्ट्स, देखिए मैट्रेड, यहाँ पर लिखा हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा मुद्दा की अगर बात किया जाए, देखिए कौन कौन शहीद हुआ था, ये सारे नाम आपके सामने हैं। सूबेदार मेजर पवन कुमार, राइफल सुनील कुमार, लॉन्स नायक दिनेश कुमार, एविएशन मुरली नायक, हवलदार सतपाल सिंह, उसका कॉर्पोरेशन दीपक पांडे। ये सारे जो है आपका नाम को जो है दैनिक अखबार पुष्टि करता है। ये बाकायदा ये जो पिक्चर देख रहे हैं, रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह है, पूरे पार्लियामेंट में जोर शोर से इस बात का आवाज उठाया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारा एक भी जवान का शहीद होने का काम नहीं किया था। उसमें पूरा बीजेपी वाले यहाँ पर देख लिया हंस रहे थे और थपथपा रहे थे बेंच को, और उन्होंने बाकायदा बोलने का काम किया। दूसरा अगर बात किया जाए तो सबसे हॉट जो टॉपिक है, तो आप देखेंगे दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा राम मंदिर, है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि 200 करोड़ का जबरदस्त घोटाला सामने आया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बार बार बोलते थे, शुरुआती अर्लियर टाइम से ही बोल रहे थे, जिसमें राम मंदिर का फाउंडेशन किया गया था, तो उसी समय से इसमें जो है बहुत बड़ा धांधली किया जा रहा है, बहुत बड़ा घोटाला किया जा रहा है, लेकिन किसी ने उसको ध्यान देने का काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो रिलीजन बेस्ड चीजें हैं वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, चाहे वह राष्ट्र हित के लिए बातें हो, देश के लिए बात हो, राष्ट्रवाद की बात आओ। जितना राष्ट्रवाद के लिए हम लोग डेडिकेशन रहता है, उतना राष्ट्रवाद के लिए, उतना जो है आपका हम लोग रिलीजन के लिए हमारे पास डेडिकेशन रहता है। यही कारण है कि लोग हम लोग को फायदा उठाने का काम किया। कितने सारे लोग ने सोना, जेवरात, चांदी का ईटे वगैरह के दान करने का काम किया, लेकिन एक भी उसका रसीद ना मिला और ना ही जो है आपका उसको देने का काम किया था। वो सारे चीजें जो है घोटाला में चला गया। आज पता चलता है कि 200 करोड़ से ज्यादा जो है रकम का घोटाला कर दिया गया है, और साथ साथ में इसके पास कोई भी डेटा नहीं है कि किसने कौन देने का काम किया, बाकायदा उसको रसीद भी देने का नाम नहीं लिया है। जरा सोचिए, ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर बैठने का काम किया। विपक्ष ने ये कह दिया कि बीजेपी ने चंदा को लूट लिया, जनता को चोर कर लिया, यानी कि एक समय ऐसा था, कह रहा था बीजेपी ने राम को लाया, मोदी ने राम को लाया। लेकिन आज ये सवाल उठ रहा है, पूरा विपक्ष कह रहा है कि मोदी ने बीजेपी ने पूरा जो है आपका राम मंदिर को लूट लेने का काम किया है। जहां पर राम मंदिर का घोटाला हुआ है, लगातार 2 घोटाले जो है सामने आपको आने का काम किया। एक आपका बद्रीनाथ देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ देखिए अब जो है राम मंदिर के बाद जो है बद्रीनाथ धाम में चढ़ावा चोरी हो गया। मतलब भाई अब कुछ बचा नहीं है, मंदिर ही बचा है। कंस्ट्रक्शन साइट चोरी हुई है, कंस्ट्रक्शन साइट जितने हमारे देश का पुलिया टूट ही रहा है, पुलिया के बाद अब देखेंगे सरकारी स्कीम जो है उसमें घोटाला बढ़ चढ़ के हो ही रहा है, कोई कार्रवाई नहीं होता। उसके बाद आप देखे होंगे कि आपका नीट स्कैम आप देखे होंगे, नीट स्कैम से लेकर के और भी कोई जो है गवर्नमेंट एग्जाम का स्कैम है, वो सारे स्कैम में जो है करोड़ों लाखों अरबों रुपया का जो है बड़े जालसाजी होने का काम करता है। और लोग जो है अच्छे तरीके से जो है स्टूडेंट को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहता है।
जब पूरी तरीके से देश का युवा स्टूडेंट्स जब इस बात का सवाल करता है तो बाकायदा इसमें एसआईटी की कभी जांच कर दिया जाता है, कभी जो है आपका ओरली रूप से बोल दिया जाता है हम किसी को बख्शेंगे ना, बस इतना ही तक ड्रामेबाजी रहता है। ड्रामेबाजी करने के बाद ये चीजें हो गया, बाकी बात 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना चलेगा, मुद्दा फिर शांत हो जाएगा। ये सरकार का पूरी तरीके से नियम रहा है कि कितना दिन हल्ला करेगा, करने दो, 10 दिन 20 दिन 30 दिन 40 दिन, इस बात को याद रखेगा। यही जो है थ्योरी को फॉलो करने का काम करता है। बोलेंगे बोलेंगे बोलते 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 चुप हो जाएगा, यही होता ही है, ये चीजें यही होता है। और यहाँ पर नीट वाला की मामला देखे थे तो ये भी चीजें आपका बहुत ज्यादा जो है जबरदस्त जो उठने की मांग आपका रखी गई है, होगा ही, उठेगा ही है। यहाँ पर देखिए तमाम जो है आपका यहाँ पर मीडिया वाले ने इस बात को लेने का काम किया है, लेने का काम किया। देखिए यहाँ पर राम टेम्पल राव अखिलेश यादव फायरिंग अटैक ऑन बीजेपी, उसके पीएम मोदी अमित शाह साइलेंस ऑन राम मंदिर थेफ्टिंग शॉकिंग, मतलब कह रहा है यहाँ पर कि जहां पर हमेशा जो है दहाड़ने वाले जो है अमित शाह जो है आज राम मंदिर जब चोरी हुई है तब वो पूरी तरीके से क्यों चुप बैठा हुआ है, वो सारी चीजें। उसके बाद यहाँ तक ये भी है कि विपक्ष वाले ने कह दिया कि बीजेपी ने इस मंदिर को लूटने का काम किया है। ऑन राम टेम्पल थेफ्ट राव अखिलेश यादव फायरिंग अटैक ऑन बीजेपी। उसके बाद देखिए मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट टू बिगिन फ्रॉम जुलाई, ये सारी चीजें आपका स्टार्ट होने वाले हैं, याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा देखिए यहाँ पर राम मंदिर चोरी मामले में आपने बीजेपी को घेरा, कार्रवाई न होने पर उठाए सवाल, है ना, ये सारे आप सेशन आप देख रहे होंगे, ये सारे चीजें जो है आपका उठने का। स्टॉर्मी मॉनसून सेशन ऑन द कार्ड फ्रॉम जुलाई 20, पार्लियामेंट मॉनसून सेशन फ्रॉम है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी मुद्दा ये है कि आपने देखा था कि बीजेपी ने पूरी तरह जोर शोर से जो है आपका वोमेन रिजर्वेशन बिल लाने का काम किया, जो पूरा देश ने इस बात को विरोध करने का काम किया, लेकिन बीजेपी वाले फिर भी कैमरे के सामने माइक के सामने आकर के घड़ियाली आंसू निकालने का काम किया, चाहे बीजेपी हो या बीजेपी की मंत्री हो, बीजेपी के सांसद हो। ऐसा लग रहा था कि कितना राष्ट्रभक्ति है, कितना देशभक्ति है जो कि पूरी तरीके से निकल रहा है, उसके सामने देश को देखने का काम कर रहा है। यही ब्लैकमेल करने के कारण आज हमारा देश की ये स्थिति होने का काम किया है। हालांकि ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम शिक्षक है, टीचर है, टीचर ही तक ठीक है, ज्यादा सवाल करेंगे जवाब करेंगे, पता चला आज कैमरे के सामने है कल जेल के सामने मिलेंगे आपको, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। पार्लियामेंट मॉनसून सेशन फ्रॉम जुलाई, और अभी हाल फिलहाल में बॉम्बे हाईकोर्ट का एक न्यायाधीश ने इस बात को भी बताने का काम किया कि देश की जनताएं जब सवाल करती है, जवाब करती है, तो एफआईआर करके जेल के अंदर, ये हमारे देश में हो क्या रहा है, लोकतंत्र है या तानाशाही चल रहा है? जिस तरीके से सरकारें जो है कर रही है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सारे सवाल का जो है उठने का काम करता है, कहीं ना कहीं ये बात जो है सच है। और हमारे देश में रहने वाले जितना भी पार्लियामेंट जुडिशरी सिस्टम है, अगर इस तरीके का बात करने लगे तो देश का जो है भला होने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस तरीके से आप देखे होंगे कि पट्टी बना हुआ रहता है कोर्ट में, तो वो चीजें कहीं ना कहीं जो है नहीं सवाल करने जवाब नहीं करने के बाद ये चीजें दिखाई देने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से लिखा हुआ है कि बिल रिक्वायर्स 2/3 मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट ओवर 366 लोकसभा। आपको पता है कि बिल वोमेन रिजर्वेशन बिल को पास करेगा तो 2/3 बहुमत से पास करने का काम करेगा। इसीलिए पूरी तरीके से मीडिया में ये सर्कुलेट कर रहा है कि बीजेपी कोशिश कर रहा है कि बंगाल का जो संसद है टीएमसी का, उसको तोड़ करके अपने साथ मिला लिया, उसके बाद महाराष्ट्र को तोड़ कर मिला। अगर इसी तरीके से मिलाता रहा तो वोमेन रिजर्वेशन का जो पीछे पर्दे के पीछे जो काला सच है वो इतना भयावह होगा कि जो देश को बचाने का देश को कोई बचा नहीं सकता इस तरीके से। तो अगर इस तरीके की चीजें हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए आप जरा सोचिए क्या स्थिति और क्या चीजें होने वाली है। तो ये सारे जो मुद्दे हॉट टॉपिक है जो हमारे देश के लिए चर्चाएं का विषय बनी है, चाहे वह नीट के लिए हो, चाहे वह राम मंदिर के लिए हो, या बद्रीनाथ मंदिर के लिए हो, या तो फिर आपने देखा या वोमेन रिजर्वेशन बिल हो, ये सारे चीजों के बारे में इस बार जो है जबरदस्त चीजें जो है वो उठने वाले हैं। बाकी वाला आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताने का काम करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।